हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये केस एक 6-7 साल का बच्चे का है। ठीक है। उसका बिहेवियर के लिए उसकी मदर उसको लेके आई। कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ़ रहता है, स्टूल पास करने 2-2 3-3 दिन तक जाता नहीं है। तो मदर उसको लेके आई एंड चाइल्ड वॉज थोड़ा सा एकदम इरिटेट और एकदम होता है ना कि ऐसा लगता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, आके बस कुर्सी पे बैठ गया है, ऐसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। ठीक है। इस तरीके से माहौल था। तो मदर ने आना चालू किया कि डॉक्टर साहब इसको ये प्रॉब्लम होती है और इसका बिहेवियर का प्रॉब्लम बहुत है कि ये किसी की बात सुनता नहीं है, उल्टा जवाब देता है और हम इससे बहुत परेशान हैं। और वॉशरूम के लिए जाता नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक जाता नहीं है। और जब आता है तो बहुत हार्ड स्टूल आता है, तो बहुत उसको तकलीफ़ होती है। मगर तो भी वो हम बोलते हैं चलो दवा को दिखा दो, तो फिर तो भी जाता नहीं है। तो आज कैसे कैसे मैं आपके पास लेके आई हूँ। और बच्चा बहुत अपना वो अपने कुछ कर रहा था, उसने उसके हाथ में कुछ था हैंकरचीफ के साथ कुछ ऐसा कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया बेटा, क्या आप बताओ, आपको क्या दिक्कत होती है। तो चाइल्ड वॉज उसने फ्राउन करके, आपको उससे क्या करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मदर उसको डांटते हुए बोले कि ये कोई तरीका है, ऐसे डॉक्टर साहब से बात करते हैं? ऐसा कौन बात करता है, सीधे से बात करो, वो डॉक्टर साहब है, आप अपनी कंप्लेंट बताओ। तो चाइल्ड और भड़क गया। मैंने बोला था आपको लाने के लिए, मैंने आपको बोला था लाने के लिए, मुझे नहीं आना यहाँ पे, आप चलो यहाँ से। ऐसा तो उसकी अपनी माँ पे चिल्लाते हुए उसने बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो आपको किसने बोला बोलने के लिए? मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, आप मत बोलिए बीच में। ये तो और गुस्सा हो गया। तो मैं थोड़ा बैक हो गया कि मैं बोला कि यार क्या ऐसा, क्या मतलब क्या हो गया है कि इतना 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 रूडनेस, इतना एब्रप्ट, फ्राउन, ठीक है, इरिटेबल, एंगर। ठीक है। मेरा तो मन किया कि ज़्यादा शाना बन रहा है एक ही तो खर्चा एक दे देते हैं। तो उसकी माँ ने बोला कि डॉक्टर साहब देखो, यही इसकी हरकत है सर, इसको कहाँ क्या बोलना है, किसको बोलना है, किससे बात करना है, इसको समझता नहीं है। और इसी हरकत की वजह से घर पे भी हम सब परेशान हैं। मैं तो बीच बीच में इसको धो डालती हूँ, फिर भी कोई असर नहीं होता। इतना ज़िद्दी है, इतना मानता है कि मतलब परेशान करके रखा है घर में। तो ये उसका बिहेवियर हो गया। डॉक्टर साहब कुछ करो। तो मुझे मेडिसिन तो समझ में आ गई, तो ज़्यादा कुछ पूछना नहीं पड़ा। ठीक है। चाइल्ड वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड, और ज़्यादा पूछने में तो और भड़क जाता, तो इससे अच्छा मैंने ज़्यादा उस पर कुछ पूछा नहीं। ठीक है। तो इसका जो मेडिसिन मैंने उसको 200 पोटेंसी में दिया। 200 का 5 डोज देने के बाद उसको मैंने बोला कि 15 दिन के बाद दिखाना। 15 दिन के बाद उसकी मदर आई। मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये इसका कॉन्स्टिपेशन तो मतलब आपकी दवा से काफ़ी आराम हो गया है, मतलब वो डेली जा रहा है। और ये है कि उसका जो बिहेवियर है, और मैंने उसको पूछा भी मतलब उसकी माँ खुश थी, कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि उसका बिहेवियर कैसे चल रहा है, और वो बच्चा आया नहीं था। तो बच्चा शायद उसका कुछ ट्यूशन क्लास में था, वो बिज़ी था, नहीं आ पाया। उसकी मदर आई थी दवा लेने। तो मैंने पूछा उसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर डॉक्टर साहब पहले से थोड़ा कम लग रहा है, मगर ठीक है, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सुन रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, और बोला और कुछ नहीं। तो मैंने बोला 1 महीने का दवा दिया। 1 महीने के बाद उसकी मदर आई, बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, अब पहले से चिड़चिड़ापन कम हो गया, गुस्सा कम हो गया, और थोड़ा सुनता है, पहले तो सुनता ही नहीं था। तो ये केस था। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो काफ़ी मेरे पास 6-8 महीना रहा। उसके बाद मदर ने मेडिसिन स्टॉप कर दिया। और वो बेटा पहले से जो इरिटेबिलिटी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, सुन नहीं पाता था, वो पहले से थोड़ा सुनने लगा। थोड़ा इरिटेबल सब बच्चों में रहता, मगर बहुत जो इंटेंसिटी ज़्यादा थी वो बेटर हो गया। तो अब इस बच्चे में हम क्या देखेंगे? तो पहला क्या है, मैंने उसको पूछा क्या तकलीफ़ है बेटा? तो क्या बोला भड़कते, आपको क्या करना है, मुझे कुछ दे हुआ है, आपको क्या करना है? तो व्हाट इज़ दिस आंसर कैन नॉट बी सिविल। सिविल क्या होता है? हम एक सोसाइटी में रहते, एक कल्चर सोसाइटी में रहते, और वो वेल नोन फैमिली से था। ऐसा नहीं कि कोई इसके से लो क्लास से आया हो और मतलब लुखे जैसा, ऐसा बोलते ना कि मवाली जैसा किसी माहौल में ढल के आया हो, तो उसका टॉक करने का तरीका ऐसा हो सकता है। मगर ये जो है वेल मैनर फैमिली सोसाइटी से आता है, और उसका बात करने का तरीका इतना एब्रप्ट, अनसिविलाइज्ड। ये हम सिविल है, एक पोलाइटली बात करते हैं, किससे क्या बात करना है आपको समझ में आना चाहिए। मगर तो उसने कैसा बात किया? अनसिविलाइज्ड, मतलब पोलाइटली, मतलब उसकी जबान पे ही नहीं था। तो मैंने पहला रूब्रिक वहीं से निकाला कि आंसरिंग कैन नॉट बी सिविल।
आंसरिंग एब्रप्टली, ठीक है। तो फिर उसकी माँ से कन्वर्सेशन, उसकी माँ ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, डॉक्टर साहब से अच्छे से बात करो। तो माँ पे ही भड़क गया कि आपने लाया क्यों, मैंने बोला था मेरे को लाने के लिए, तो मैंने इंटरप्ट किया उनको कि बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या दिक्कत है। तो बोला कि आपको किसने बोला बोलने के लिए, आप चुप रहिए, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, ठीक है, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, रूडनेस, ठीक है। तो फ्राउनिंग, इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन व्हेन, आप देखोगे सारा जो सिनेरियो है आपको सब मेडिसिन समझ में आ गई होगी। दिस इज टिपिकल चैमोमिला, चैमोमिला चाइल्ड, ठीक है। तो उसको आंसर सिविलाइज्ड, मतलब सिविल आंसर कैन नॉट बी सिविल, आंसरिंग सिविल मतलब दे ही नहीं सकता, इतना एब्रप्ट, इतना इरिटेबिलिटी, मन करता है बजाओ इसको, मारो इसको, उसको पिटता भी है, मगर ऑब्स्टिनिटी चिल्ड्रन इतना ज़्यादा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आप मारोगे उतना वाइज बढ़ता जाएगा, नॉइज़, इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज़। तो ये है चैमोमिला। तो चैमोमिला के बाद उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो गया, बच्चा बेटर हो गया। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल और एक अच्छा केस ऑफ चैमोमिला जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।